नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आर्यन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स में। आज ये हमारा परसेंटेज का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। कहने को इसे अपना मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इस पे आपको मिलने वाला है बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री। अभी जो आपके लिए ऑफर चल रहा है वो क्या है, एसएससी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, जीडी की फुल मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में दी जा रही है, जिसमें आपको 5 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 1000+ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस मिलेंगे और टेस्ट लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा। वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर आपको समुद्र की गहराई नापना है तो उसमें गोता लगाना पड़ेगा। गोता कैसे लगा सकते हैं? मॉक टेस्ट देके, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके। तो अभी जाइए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है कि इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स, किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स ऐसे जिसमें 68 वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वोटों का 52% मिला है और वो 98 वोटों से जीता है। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। एक बात बताइए, परसेंटेज कंप्लीट कब होता है? जब वो 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। तो अगर पहले वाले को 52 मिला है तो दूसरे वाले को पक्का है 48 मिला होगा। कितने परसेंट का गैप है? 4% का गैप है। तो 4% का गैप कितना के बराबर है? तो 4% आपका अगर गैप है कितने के बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं वो दिया हुआ है आपका 98 के बराबर। ठीक है, तो 1% का गैप कितना हो गया? 98/4 हो गया। करेक्ट। तो 100% कितना हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं 100% हो जाएगा 94/4 इंटू 100। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 25 बार में। अब 25 गुणे अगर हम 94 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं ये आ जाएगा आपका 2450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2450। अब एक बात बताइए, कितना वोट इनवैलिड था? तो 68 वोट। तो इसमें 68 वोट ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2518 वोट्स। कितना हो जाएगा? 2518। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2518। देखने को ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकम ऑफ पर्सन इज ₹13,500 एंड एक्सपेंडिचर इज ₹9,000। अगर इनकम में 14% की बढ़ोतरी होती है और एक्सपेंडिचर में भी 7% की बढ़ोतरी होती है, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग? तो सेविंग में कितना का इंक्रीज हो रहा है? एक बात बताइए, हम लोग क्या जानते हैं, इनकम जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितना है? 13,500 है। करेक्ट। एक्सपेंडिचर कितना है? 9,000 है। सेविंग कितना है? 4,500 है। देखिए, इस पे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए इस पे आप अगर इसका 14%, इसका 7% निकालेंगे तो टाइम टेकिंग है। करेंगे क्या, हमको सेविंग पे काम करना है। अगर सेविंग हमारा 100 है, मान लीजिए 100 रुपया वो है, 45 को 100 रुपया माने, तो बताइए तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए ये इसका डबल है, ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर 200 है। अब इन दोनों को मिला के हमारा इनकम होना चाहिए, तो इनकम कितना हो गया? 300 रुपया हो गया। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब एक बात बताइए कि इफ इनकम इंक्रीज बाय 14%, इनकम में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 14% का। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 342। एक्स और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, एक्सपेंडिचर में कितना? 7%। तो कितना हो जाएगा? ये 214 हो जाएगा। करेक्ट। और प्लस ये कितना हो जाएगा? हाँ, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन सेविंग? तो सेविंग में क्या इंक्रीज हुआ है? तो सेविंग कैसे निकलेगा? तो जो एक्सपेंड इनकम है उसमें अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल दें तो 342 में हम क्या करेंगे? 214 को माइनस कर देंगे। 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में 1 गया, 2 बचेगा, ये खत्म हो गया। तो ये कितना हो गया? 128 रुपया हो गया। अब देखिए चेंज कितने का हुआ? पहले 100 था, अभी 128 है, तो चेंज कितने का हो गया? 28 का। दैट इज 28% का चेंज है। कितने का परसेंट का चेंज है? 28% का। हम इसको क्या मान लिए? 100%। तो अगर सेविंग 100% है तो एक्सपेंडिचर 200% है। इनकम कितना है? 300% है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये सब क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होगा, चुटकी में, है ना। चलिए, in an election there were two candidates. First candidate gets 84% votes and he wins by 476 votes. Find the total number of votes. अब एक बात बताइए कि अगर कोई इलेक्शन हुआ, टोटल वोट्स कितना होता है? 100% होता है। करेक्ट। अगर इसको 100 वोट्स, 84% वोट्स मिले हैं तो दूसरे को कितना मिला होगा? 16% वोट्स मिला होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो बताइए कि 84 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? तो हम लोग बोल सकते हैं सर 78 बचेगा। 78 में 10 चला जाएगा, 68 बचेगा। तो 68% का गैप है। वो 68% कितना है? 476। 476।
तो 1% कितना के बराबर हो गया, 476 डिवाइडेड बाई 68। इसको अगर हम काटे 8 5 40, 8 48, कितना हो गया, 8 48, 56, लास्ट में फिर तो ये 7 बार में कट जा रहा है, करेक्ट। तो 1% अगर 7 है तो 100% कितना हो जाएगा, तो 100% 700 हो जाएगा, बस खत्म। अब का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 700। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर ऑफ हिंदी, देखिए, एंड 50% रेस्ट इंग्लिश, 30% रेस्ट आर फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 आर ऑफ मैथमेटिक्स। बात समझिए, किसी लाइब्रेरी में 20% बुक्स किसके हैं, हिंदी के हैं, तो 20% हम यूज कर लिए, चलिए ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। एंड 50% ऑफ द रेस्ट, अगर 20% हम यूज कर लिए तो रेस्ट कितना बचा, 80%। उस 80% का 50% कितना होगा, आधा, 40%। तो 40% हम यहाँ यूज कर लिए, ठीक है, ऐसा समझिएगा। और 50% रेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड 30% ऑफ रेस्ट ऑफ फ्रेंच। तो देखिए हम कितना यूज किए, 40%, तो बचा हुआ कितना, 40%। तो रेस्ट 40% का 30% कितना हो जाएगा, 12%, 4 या 12, 12% हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कितना है, 40 20 60, 60 और 12, 72% यूज कर लिए, ठीक है। 72% बुक्स किसका किसका है, तो हम बोल सकते हैं हिंदी का है, इंग्लिश का है और फ्रेंच का है। जो बुक है 6300, वो क्या है, तो वो आपका मैथमेटिक्स का है, किसका है, मैथमेटिक्स का है। ये 72% है, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 28%। तो 28% ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं 6300 के बराबर है, करेक्ट। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बात, ये 100 है, ऊपर चला जाएगा, तो 6300 इंटू हम क्या बोल सकते हैं, ये 100/28 हो जाएगा, करेक्ट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, बोला है कि फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका आंसर कितना, 22,500, कितना आ जाएगा, 22,500 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 22,500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The difference between the 28% of a number and 23% of that number is 132। कोई नंबर है, उसका 28% और 23% में अगर हम गैप निकालें तो 132%, तो गैप कितने का है, 5%। तो 5% ऑफ x जो है वो 132 है, कितना है, 132 है। 5% अगर 132 है तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 20% हो जाए, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 4 से, कितने से, 4 से करते, एकदम आसान सा। 5% है, निकालना 20%, ये नहीं कि 1% 20% निकालेंगे, सीधा 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 एकम 4, 4 और 1 5 हो गया, तो 528 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच रखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 37 इंटीजर 1/2, तो इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 37 इंटीजर 1/2 को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 75/2%, करेक्ट। इफ अ नंबर इंक्रीजेस बाय 7 इतना, देन इट विल बिकम इतना। कितना इंक्रीज हो रहा है, इतना, तो लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट बताया गया था, अगर 100 था उसमें इतना ऐड किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 75% है, तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 75/200 जो है वो कितना के बराबर है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं। और ये क्या है, बात समझिए, ये आपका क्या है, ऐसे समझिए कि 100% था तो कुछ नंबर था, जब वो 137 मतलब उसमें इतना ऐड हो गया, तो हम बोल सकते हैं कितना, कि ये आपका 100 में 75 प्लस ऐड कर देंगे 75.2, दैट इज 37.5। तो 137.5 जो है आपका परसेंट, वो कितना ऑफ एक्स जो भी है, वो होता है 8,910 होता है, कितना होता है, 8,910 होता है। अब अगर इसे आप इसको सॉल्व करें, एक तरीका ये है कि x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए आसान सा तरीका, ये 75 है और परसेंट है, तो 75/200 हो गया। ये कितना, 3 है, और ये कितना, 8 है, जब 5 से काटते हैं तो मतलब कितना, 3/8 यूनिट, कितना यूनिट, 3/8 यूनिट। तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8,910 दिया हुआ है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,910। निकालना क्या है, हाँ, तो हमें निकालना है क्या, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट का वैल्यू, अब देखिए टोटल 11 यूनिट हो जा रहा है और था कितना, 8 यूनिट, तो हमें 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है, करेक्ट। तो 8,910/11 गुने
8 करना है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6480। क्या हो जाएगा? 6480 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इफ अ कैंडिडेट्स मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बाय 30 इंस्टेड ऑफ 20, 20 की जगह 30 की जगह 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही क्वेश्चन बताओ, 20 की जगह 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर। इसमें क्या है, इसका परसेंटेज ऑफ एरर निकालने का तरीका है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, जो नंबर है जो दोनों, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर जो होना चाहिए था, और इनटू 100 कर देंगे। 30 और 20 में डिफरेंस कितने का है? 10 का है। ओरिजिनल नंबर कितना था? तो इंस्टेड ऑफ 20, तो 20 इसका ओरिजिनल है, और इनटू कितना से? 100 से। तो ये कितना हो गया आपका? ये 20 25 100, तो 5 देना 50%। तो कितने का गैप है? 50%। मतलब डिफरेंस कितना का या एरर कितना का है, मिस्टेक? तो 50% का आपका एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, कोई कैंडिडेट है वो 2/5 को, सॉरी 5/2 को लिख देता है 2/5। तो बताइए परसेंटेज एरर। हम क्या बताएं? डिफरेंस निकालना है। तो बड़ा कौन है? तो हम क्लियर दिख रहे हैं कि 5/2 बड़ा है, क्योंकि ये 2.5 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 2/5, तो वो आपका 1 से भी छोटा है। तो 5/2 माइनस कितना? 2/5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ कितना हो जाएगा? तो इंस्टेड ऑफ, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ, इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। करेक्ट। तो ये ऊपर में कितना आ गया? 10 आ गया, 2 पंचे 10, तो 5 पचे 25, माइनस 5 दूनी 10, तो 4 बटा 5/2 हो गया, गुने 100 हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया? 21/10 गुने 2/5 गुने 100 हो जाएगा। करेक्ट। ये 10 बार में खत्म हो गया, ये 5 दूनी 2 बार में खत्म हो गया, दूनी 4, और 21 गुने 4 करेंगे तो ये 84% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोई कैंडिडेट है जो कि वांट टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से 5 माइनस करना चाह रहा था, बट गलती से मिस्टेक होके 5 ऐड कर दिया। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर। तो एरर परसेंटेज क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन का क्या है ना लॉजिक, कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आए, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस आए और वहां पे कोई नंबर ना दिया हुआ हो, क्या कोई नंबर दे रहा है कि इतना नंबर या कुछ भी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर, तो किससे हम कंपेयर करेंगे? तो इसमें पता नहीं चल रहा है। जैसे इन पिछला क्वेश्चन में अगर आप देखो तो डिवाइड्स है और मल्टीप्लाई है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है, लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात आए तो एक फाइनल रिजल्ट आना चाहिए कि इतना आया। अगर वो नहीं है तो आंसर आपका हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यदि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको लास्ट क्लास में दिया गया है, तो एक व्यक्ति को चावल खपत कितने प्रतिशत कम करनी? देखिए इसको क्या मान लेते हैं? A% मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था? 100/100 प्लस A इंटू 100 होता था। करेक्ट, यही फॉर्मूला है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? अब हमारे पास कितना है? 100 बढ़ रहा है ना, तो प्लस माइनस होता है, बढ़ रहा है तो प्लस, तो 120/100 हो जाएगा। इसे अगर हम काटेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये 12 6 तो ये 50, ये 3 तो ये 25, तो 250 बटा कितना हो गया? हाँ, 250/3 आ रहा है। जब इसको आप कंफर्म करेंगे 250, कुछ तो गलती है, मिस्टेक। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक क्या है, यहाँ पे भी A होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी A होगा। तो अगर यहाँ पे A हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट याद रखिएगा, ये बहुत आसान सा शॉर्टकट है। क्या है? A अगर कितना है तो 20 है, बाई 120 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, बस ये फर्क था। तो ये 6 बार में, और जब 100 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 16.66% आता है। दैट इज ये 16.7% के बराबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 16.7%। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना, इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग एंड गुड बाय।